नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश भर के कुल 543 लोकसभा सीटों में अब तक 486 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। सातवें और आखिरी चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों के साथ 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। नतीजे 4 जून को आने हैं और ऐसे में संभावनाओं का दौर भी जारी है कि आखिर किसकी जीत होगी और किसकी हार। चुनावी राजनीति में सिर्फ जीत या हार ही मायने नहीं रखती है, कुछ और बातें भी प्रत्याशी के कद को बड़ा या छोटा बना देता है। प्रत्याशी की लोकप्रियता इस बात पर भी तय होती है कि किसे हराकर वह खुद सांसद की कुर्सी तक पहुंचा है। अगर कोई नया उम्मीदवार मंझे नेता को चुनाव में पटखनी देता है तो सीधे तौर पर उस राजनेता का कद पार्टी और जनता दोनों में बढ़ता है। वैसे तो जीत 1 वोट से हो या 6 लाख वोटों से सांसद बनने से तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर प्रत्याशी बड़े वोट प्रतिशत लाकर अपने प्रतिद्वंदी को बड़े अंतर से हराता है तो उसकी राजनीतिक कुशलता का लोहा माना जाता है। और आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों की। इस चुनाव में कई रिकॉर्ड कायम किए गए। किसी ने 1% के भी कम अंतर से जीत हासिल की तो किसी प्रत्याशी ने अपने विरोधी की जमानत भी जब्त करवा दी। देश की 543 लोकसभा सीटों पर पिछले चुनाव में 169 सीटों पर नतीजा ऐसा रहा जहां महज 181 से 1 लाख वोटों से कम अंतर से प्रत्याशी की किस्मत का फैसला हो पाया। और पिछले लोकसभा चुनाव में 4 सबसे बड़ी जीत पर नजर डालें तो ये सभी बीजेपी के खाते में गई। गुजरात के नवसारी सीट से CR पाटिल 6,89,668 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। और उधर हरियाणा की करनाल सीट से संजय भाटिया 6,56,142 वोटों से, तो वहीं फरीदाबाद से कृष्णपाल 6,38,239 वोटों से जीतकर सदन पहुंचे। राजस्थान के भीलवाड़ा सीट से सुभाष चंद्र बहेरिया ने 6,12,000 मतों से विरोधी को पराजित किया और 5 लाख से ज्यादा और 6 लाख से कम अंतर से जिस सीट पर 2019 में हार जीत हुई उनमें अमित शाह की भी सीट शामिल रही। अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट पर 5,57,014 वोटों से कांग्रेस के CG चावड़ा को हराया था और वडोदरा से बीजेपी की रंजनबेन भट्ट ने कांग्रेस के प्रशांत पटेल को 5,89,000 वोटों से शिकस्त दी थी। जबकि बीजेपी के प्रवेश वर्मा जो कि पश्चिमी दिल्ली सीट पर महाबल मिश्रा को 5,78,000 वोटों की ज्यादा अंतर से हराया था। CP जोशी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत को 5,76,247 वोटों से हराया था। हंसराज हंस ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से 5,53,897 वोटों से आम आदमी पार्टी के गुगन सिंह को हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों में कुल 34 सीट ऐसी थी जहां जीत का अंतर 4 लाख से ऊपर तो था, लेकिन 5 लाख से नीचे भी था। यहां पर 5 लाख का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं हो सका था। इनमें उत्तर प्रदेश और बिहार की 3 सीट के साथ मध्य प्रदेश और झारखंड की 4 सीटें शामिल थीं। राजस्थान में सबसे ज्यादा 4 से 5 लाख वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी की संख्या 6 थी। 2019 में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर 2014 से भी ज्यादा था और वह 4,75,000 वोटों से जीते थे, लेकिन 6 लाख का आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं क्रॉस कर पाए थे, या हम ये कह दें कि 5 लाख का आंकड़ा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं टच कर पाए थे। और इस बार के चुनाव के जहां NDA 400 पार का नारा लगा रही है तो बीजेपी अपने दम पर 370 का आंकड़ा छूने का प्रयास कर रही है। इंडिया गठबंधन में अलग अलग क्षेत्रीय दलों के आने से उनके भी वोट बैंक में बढ़ने के अपने दावे हैं। बीजेपी का 2019 का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने में बीजेपी टॉप पर रही है। और पिछले आम चुनाव में बीजेपी 303 सीटों पर 55.7% वोट लाकर जीतने में कामयाब रही थी, जबकि बीजेपी ने कुल जितनी सीटों पर जीत दर्ज की थी उनमें से 3/4 यानी 224 सीटों पर उसे 50% से ज्यादा वोट मिले थे। और अगर बात कांग्रेस की करें
तो कांग्रेस के लिए ऐसी सीटों की संख्या मात्र और मात्र 18 थी। 2024 में देखना यह होगा कि मोदी सरकार की वापसी होती है या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में अब कामयाब होता है। और सबसे बड़ा दिलचस्प आंकड़ा जो बाजीगर कहलाते हैं, उनको भी देखना होगा कि आखिर इस 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कितने बड़े मार्जिन से जीत हासिल करते हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।